मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल खुलासतुन नहव का अद-दर्सुस साबे यानी जो सातवां सबक है वो पढ़ेंगे। तो जैसा कि गुज़िश्ता जो 6 अस्बाक है वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज जो हमारा सबक है वो है सातवां सबक, ठीक है। इसका जो टाइटल है, जो नाम है, वो है मुरक्कबे तौसीफ़ी का बयान, ठीक है। तो इससे पहले जो पिछला गुज़िश्ता सबक था उसमें हमने शुरू पे एक आपको चार्ट वगैरह दिखाया था कि मसलन वो जो मुरक्कबे नाकिस है ये उसकी ही किस्म है मुरक्कबे तौसीफ़ी, ठीक है। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी यानी इसमें को वो मुरक्कब होगा जिसमें सिफत बयान की गई होगी, यानी वो मुरक्कब का तो आपको समझ लग गई होगी कि यानी दो या दो से ज्यादा जो बामाना लफ्ज है, ठीक है, उसको मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। तो यानी सिंपली जिस मुरक्कबे नाकिस में, तो आइए बढ़ते हैं इसकी तारीफ की जानिब। जिस मुरक्कबे नाकिस का दूसरा जुज पहले जुज की सिफत यानी अच्छाई या बुराई बयान करे, जिस मुरक्कबे नाकिस का दूसरा जुज पहले जुज की सिफत यानी अच्छाई या बुराई बयान करे उसे क्या कहते हैं, मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर राजुलन, ये इसकी मिसालें दी हुई हैं, ठीक है, ये देखें। मिसाल के तौर पर राजुलन सालिहुन, अब देखें जो दूसरा जुज है जो सालिहुन है वो पहले जुज की सिफत बयान कर रहा है। कैसे? क्योंकि राजुलन सालिहुन जो होता है इसका मतलब होता है नेक मर्द। राजुलन मर्द, सालिहुन नेक, नेक मर्द, ठीक है। तो देखिए जो दूसरा जुज है नेक है, जो ये पहले जुज जो मर्द है, यानी ये जो दूसरा जुज है, ठीक है, ये जो इससे पहला जुज है इसकी सिफत बयान कर रहा है, यानी इसकी अच्छाई या बुराई बयान करेगा। इसकी इधर अच्छाई बयान कर रहा है, ठीक है, राजुलन सालिहुन, ठीक है, नेक मर्द, ठीक है। अब आगे देखिएगा दूसरी मिसाल में इसको, अब ये जो सारा ये जो है मुरक्कब है इसको मुरक्कबे तौसीफी कहेंगे। अब दूसरी मिसाल राजुल फासिकुन, ठीक है, जो है फासिक मर्द, ठीक है, फासिक मर्द, ठीक है। तो अब देखें इधर में जो दूसरा जुज है, ये जो दूसरा जुज है फासिक, ठीक है, ये इस पहले जुज की सिफत बयान कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इसको ये जो दोनों मुरक्कब हैं इनको मुरक्कबे जो है तौसीफी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरी मिसाल भी दी हुई है उन्होंने, हाजरुन अस्वादु, हाजरुन अस्वादु, ये मिसाल हाजारुन अस्वादु यानी हाजारुन पत्थर, अस्वादु जो है वो काला, यानी काला पत्थर। अब देखिए जो काला है, जो दूसरा जुज है, ठीक है, ये जो पहला जुज है इसकी सिफत बयान कर रहा है, तो इस मुरक्कब को मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं ये मुरक्कब, ठीक है, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा बामाना लफ्ज का मजमूआ है। अब आगे देखिए उन्होंने आगे क़वाइद फ़वाइद भी आएंगे, तो उससे पहले ये लिखा हुआ उन्होंने कि मुरक्कबे तौसीफी के पहले जुज को यानी जिसकी सिफत बयान की गई होगी उसको मौसूफ, ठीक है, और और दूसरे जुज को सिफत कहते हैं। जाहिर सी बात है पहला जुज जो होगा वो मौसूफ होगा, ये इसमें मफऊल का सीगा है, यानी जिसकी सिफत बयान की गई हो। और जो दूसरा जुज है, ठीक है, जो यानी जो पहला जुज है ये होगा मौसूफ जिसकी सिफत बयान की गई, और जो दूसरा जुज है ये सिफत होगी, ठीक है। इसी तरह बाकी मिसाल में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं क़वाइदो फ़वाइद की जानिब। तो सिंपली हमने जो गुज़िश्ता इसमें पढ़ा कि मुरक्कबे तौसीफ़ी क्या होता है, यानी वो मुरक्कब जिसमें दूसरा जुज पहले जुज की सिफत बयान करे, ठीक है। जो पहला जुज होगा उसको मौसूफ कहेंगे, दूसरे को सिफ़त कहेंगे। अब इसके क़वाइदो फ़वाइद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ये पहला कायदा है, ठीक है, कायदा नंबर 1 उसको पढ़ते हैं। तो कायदा नंबर 1 में कह रहे हैं कि उर्दू में सिफत पहले आती है, उर्दू में सिफत पहले आती है, ठीक है भाई, उर्दू में सिफत पहले ही आती है, ठीक है, उर्दू में सिफत पहले आती है, उर्दू में सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। यानी देख रहे होगे उर्दू में जो है, देखें नेक मर्द की सिफत पहले आ रही है उर्दू में और मौसूफ बाद में आ रहा है, लेकिन अरबी में इसके उल्ट होता है, यानी जो मौसूफ पहले आता है सिफत बाद में आती है। तो ये इन्होंने मिसाल दी है, ठीक है, इधर मिसाल में देखें, तिफलुन जमीलुन, तो तिफलुन क्या है, ये मौसूफ है ना, और जमीलुन उसकी सिफत है, ठीक है। तिफलुन कहते हैं लड़के को, बच्चे को, जमीलुन कहते हैं खूबसूरत को, यानी पहले मौसूफ फिर
सिफ्त। लेकिन अगर ये उर्दू में देखा जाए तो खूबसूरत पहले आया है, यानी उसकी जो सिफत है वो पहले आई है, मौसूफ बाद में आया है। ठीक है, इसी तरह अब जो है पहला कायदा हो गया, क्लियर हो गया पहला कायदा। तो अब दूसरा कायदा, दूसरे कायदे में क्या कहते हैं कि दूसरे कायदे में, ये दूसरा कायदा, दूसरा कायदा ये, सिफत कभी मुफरद होती है और कभी जुमला होती है। ठीक है, यानी जो सिफत होती है कभी वो मुफरद होती है, कभी वो जुमला होती है। ठीक है, जो मसल मौसूफ के बाद सिफत है ना, जो सिफत होती है वो क्या होती है, कभी मुफरद होती है कभी जुमला। मुफरद यानी कभी अकेली सिफत आ जाती है, कभी वो जो सिफत होती है वो जुमला होती है। ठीक है, अगर सिफत मुफरद हो, यानी सिफत मौसूफ की जो सिफत है ना, मौसूफ की जो आगे सिफत आएगी, अगर वो कहते हैं मुफरद हो, अकेली हो, यानी जुमला ना बन के आई हो। ठीक है, जुमला ना बन के आई हो, सिफत अकेली मुफरद हो, यानी सिंपल एक किस्म हो सिफत। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो तो उसकी 10 चीजों में, ठीक है, तो 10 चीजों में, 10 चीजों में, 10 चीजों में वो जो है वो 10 चीजों में उसकी मुताबिकत होती है, यानी वो मसूफ के मुताबिक होती है। 10 चीजों में वो मसूफ के मुताबिक होती है। कितनी चीजों में, 10 चीजों में। ठीक है, ये 10 चीजों में वो मसूफ के मुताबिक होगी। ठीक है, तो मसूफ अगर नहीं, सिफ्त अगर क्या हो, सिफ्त अगर जो है वो मुफरद हो, सिफ्त अगर मुफरद हो, सिफ्त अगर मुफरद हो तो 10 चीजों में, सिफ्त अगर मुफरद हो तो 10 चीजों में मसूफ के मुताबिक आती है। ठीक है, अब वो 10 चीजें कौन सी है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें 10 चीजों में उसका मसूफ के मुताबिक आना जरूरी है, 10 चीजों में मसूफ के मुताबिक आना जरूरी है। तो अब जो 10 चीजें हैं वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है, ठीक है, वो देखते हैं। ये देखें, ये है वो 10 चीजें। ठीक है, यानी ये सबसे पहले तादाद में, यानी वहाँ तस्निया जमा में, तादाद तादाद में, दूसरा एराब में यानी रफा नसब जार में, तीसरी जो है मुजक्कर मुन्नस में यानी तस्कीर व तनीस में, और चौथी जो है वो तनकीर व तारीफ में। ठीक है, तनकीर कहते हैं, तनकीर, तनकीर और तारीफ। तनकीर जो होती है उसको मतलब तनवीन, तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश, और तारीफ यानी अलिफ लाम। ठीक है, इसमें ये जो 10 चीजें इसमें आती है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन इन सब को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो अफराद यानी वाहद, तस्निया, ये पढ़ेंगे। ये यानी इफराद तस्निया और जमा में। ठीक है, तो अफराद तस्निया जमा में, ठीक है, इससे सिंपली यही मुराद होगा वाहद तस्निया जमा। ठीक है, इसमें अब देखें, अब देखें राजुलन क्या है, राजुलन वाहद है, राजुलन वाहद है ना, राजुलान ही दो वो लड़के नहीं है ना, ना राजुलीन है। ठीक है ना, ये बहुत से लड़के हैं, ये राजुलन वाहद है। तो ये देखें राजुलन वाहद है। ठीक है, तो इसकी जो आगे सिफत आएगी वो इसके मसूफ के मुताबिक आएगी, मसूफ के मुताबिक देखें वो भी वाहद आ गई। ठीक है, और यानी वाहद तस्निया जमा में मुताबिक होती है। अब अगली मिसाल देखें, इसमें राजू लानी, अब ये तस्निया होगी है, क्या होगी, तस्निया। ठीक है, तो इसकी जो सिफत है वो भी आली मानी आई है, आली मुन नहीं आई, आली मानी। ठीक है, इन दोनों में इनकी मुताबिकत है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली मिसाल में देखें, इसमें जमा होगी, ये देखें अगली मिसाल में, ये देखें रिजालुन, तो रिजालुन जमा है, मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है, वहां का सीगा सलामत नहीं है। रिजालुन क्या है, जमा, तो उसके बाद जो आलिमुन जो उसकी जमा मुकस्सर जमा आई है ना, उलमा उ आई है, ना के आलिमुन आई, उलमा वो भी जमा आई। ठीक है, जैसा देश वैसा बेस, जैसी सिर्फ उसका वैसा ही मौसूफ, अगर मुफरद हो, अगर मुफरद हो। इसी तरह अब हमने पढ़ी वहां तस्निया जमा में, इसी तरह रफा नसब जार में भी मुताबिक होते हैं। ठीक है, रफा नसब जार यानी अराब में, यानी जो अराब मौसूफ का होगा वही सिफ्त का होगा। तो देखें इसकी पहली मिसाल, राजुल मसूफ, सिर्फ उसकी देख ले आलिमुन नहीं आई है। ठीक है, एराब देखना है। अब देखें इसके ऊपर अगर रफा है ना, राजुल रफा, जिस हरफ पर दब्बे को यानी एक पेश या दो पेश को रफा कहते हैं, ये देख ले इसके ऊपर पेश आई है ना, राजुलुन लाम दो पेश लुन, तो आली मुन आया। ये ऐसे नहीं हुआ कि राजुलुन आली मिन हो जाए, यानी अराब में भी इनकी मुताबिकत होती है। ठीक है, रफा की मिसाल होगी, आगे नसब क्यों ना दी होगी। ये देखिए राजुलन, ठीक है, ये दो जबर नसब है। ठीक है, राजुलन आली मन। ठीक है, इसी तरह राजुलिन
आली मिन यानी आराम में भी मुताबकत हो गई। इसी तरह अब इसकी जो मुताबकत है वो तस्कीर व तानीस में भी होती है, यानी मुजक्कर मुअन्नस में, यानी जो मसूफ है अगर वो मुजक्कर है तो उसकी सिफ्त भी जो है वो मुजक्कर आएगी, मसूफ मुअन्नस है तो उसकी सिफ्त भी मुअन्नस आएगी। मिसाल देखें, अब राजुल क्या है, मुजक्कर है, ठीक है, तो ये देख लें इसकी सिफ्त भी आलिमुन नहीं है, ये मुजक्कर आई है। अब हमने पीछे सबक पढ़ा था जो मसलन तज़कीर व तानीस के एतबार से इसम की इकसाम पढ़ी थी, यानी जिसमें हमने वो तानीस की अलामतें पढ़ी थी तीन, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा और ता गोलता, ये तानीस की अलामतें पढ़ी थी। तो मैंने बताया था अगर इसम की पहचान करनी हो कि वो जो है वो मुजक्कर है कि मुन्नस है, तो उसमें तानीस की अलामतें देखते हैं। यानी अगर किसी इसम में तानीस की तीन अलामतों में से कोई भी अलामत हो तो वो मुन्नस होता है। तो अब देखो राजुल उनमें उस कोई अलामत नहीं पाई जा रही तीनों में से। तनीस की तीन ही अलामतें होती है, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा और गोलता। अलिफ ममदूदा यानी अलिफ के बाद हमजा हो, ठीक है, इसमें तो अलिफ ही नहीं है, तो अलिफ के बाद हमजा हो तो अलिफ ममदूदा, अलिफ के बाद हमजा ना हो तो अलिफ मकसूरा, ठीक है। जैसे हमराउ, हमराउ में अलिफ के बाद हमजा मौजूद है, हमराउ हमजा पेश उ, तो ये अलिफ ममदूदा है, लिहाजा ये तनीस है, ये मुअन्नस है, ठीक है, सुर्ख औरत। इसी तरह आगे जैसे आतोशा, तो ये भी मुअन्नस है, आतोशा, शीन अलिफ जबर शाह, ठीक है, अलिफ तो है लेकिन हमजा नहीं है, लेकिन है तो तनीस की अलामत ही ना ये, ठीक है। तो इसी तरह गोलता, आयशा तू, आखिर पे गोलता होता है, ये भी तनीस की अलामत है। तो अब इधर देखें राजुलुन में, ये देखें ये जो राजुलुन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या ये मुजक्कर है कि मुन्नस, ये मुजक्कर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई तीनों अलामतों में से कोई अलामत नहीं पाई जा रही। अगर जो मसूफ है वो मुजक्कर है तो उसकी जो सिफत है आलिमुन वो भी मुजक्कर है, देख लें, ठीक है। तो इसमें मुताबकत होती है, यानी मुताबक होते हैं एक दूसरे के। इसी तरह मुजक्कर में होगी मुताबकत। अब देखिए मुन्नस में इमराअतुन, ये देखें ये इमराअतुन क्या है, ये मुन्नस है, क्यों मुन्नस है, इसमें तानीस की अलामत गोल ता जो है ये मौजूद है, ये देखें छोटी सी गोल ता, ठीक है, ये इसमें गोल ता मौजूद है, तो लिहाजा ये मुन्नस है। तो अब आगे देखिएगा इसकी सिफ्त भी मुन्नस है, इसके आखिर में भी गोलता है, ये भी मुन्नस है, ठीक है। इमराअतुन आलिमतुन यानी आलिम औरत। अब इसी तरह वहाँ तस्निया जमा। अच्छा आगे अब तनकीर तारीफ यानी तनवीन और अलिफ लाम में देखें तो इसको जो है वो तनकीर तारीफ, ठीक है। अब देखें, ये देख लें अब तनकीर तारीफ, ये देखें राजुलन आलिमुन, अल राजुलु, ठीक है, अर राजुलु अल आलिमु, यानी इधर तनवीन है यानी तनकीर है, ये देखें तनकीर, ठीक है, तनकीर, ठीक है, तनकीर राजुलुन आलिमुन। इसी तरह सिंपली तनकीर ना नकिरा को भी कहते हैं, नकिरा, तनकीर नकरा और तारीफ मारफा के माना में आती है, ठीक है। तो अब देखें राजुलुन आलिमुन, ठीक है, ये जो राजुलुन आलिमुन है ये नकिरा है, ठीक है, और आगे जो अल राजुलु अल आलिमु ये मारफा है, क्योंकि इसमें मारफा की मुअर्रफ बिल लाम, वो जो मारफा की किस्म है ना, अलिफ लाम जिस किस्म के शुरू में हो ये मारफा होता है, तो ये मारफा की किस्म इनमें पाई जा रही है, ठीक है। तो लिहाजा ये तनकीर और तारीफ में भी हो गया, ठीक है। लिहाजा आप सिंपली ये जो जो अगर अगर मसूफ, सबसे पहले बात हुई मसूफ सिफ्त की, ठीक है, मसूफ सिफ्त यानी सिफ्त अगर मुफरद हो तो उसका मसूफ के मुताबिक होना जरूरी है, ठीक है। यानी जिस शख्स की आपने सिफ्त बयान करनी है ना वो उस मतलब जिस शख्स की जो सिफ्त बयान करनी है वो उस शख्स के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है, वो 10 चीजों में मुताबिक होनी चाहिए। वहाद तस्निया जमा, रफा नसब जार, ठीक है, वहाद तस्निया जमा, रफा नसब जार, ठीक है, वहाद तस्निया जमा, रफा नसब जार, ये देखिए वहाद तस्निया जमा, रफा नसब जार, तस्कीरो तानीस, तनकीरो तारीफ, इन चीजों में उसकी मुताबिकत का होना जरूरी है। सिर्फ अगर मुफरद हो यानी जो उस बंदे की या उस चीज की सिफत बयान की वो एक मुफरद हो के लिए हो, ठीक है। अगर अब सिफ्त जुमला हो तो फिर क्या करें भाई, अगर सिफ्त जुमला हो, ये कायदा नंबर 3 आप पढ़ते हैं, कायदा नंबर 3, सिफ्त अगर जुमला हो, सिफ्त अगर जुमला हो तो उसमें मसरूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना जरूरी है, यानी सिफ्त अगर मुफरद हो तो मुताबिक होगी, सिफ्त अगर जुमला हो तो उसमें मसरूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना जरूरी है। अब आपके लिए ज़मीर का लफ्ज जो है ये बहुत हैरानगी का बास होगा कि ज़मीर क्या होती है। तो ये जो जमीर होती है ना इसका आगे मुकम्मल सबक आएगा जमीर का,
ٹھیک ہے، یہ ضمیر بہت جو اہم اصطلاحات ہوتی ہے صرف نحو میں، سمپل میں اس کا آپ کو مختصر تھا تھوڑا سا ٹچ دوں گا کہ جو ضمیر ہوتی ہے نا، ضمیر، اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس میں ضمیر پڑھا ہے، اس میں معرفہ کی اقسام میں اس میں ضمیر پڑھا تھا، یعنی وہ اسم جو مخاطب یا متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ مثال کے طور پر ٹھیک ہے، آپ کے سامنے زید بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہو گے کہ میرے پاس زید بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ بہت ایسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ زید جو آپ کے سامنے حاضر ہے اس کو کہیں گے کہ آپ، مثال حاضر ہے نا زید، زید کو زید سے آپ مخاطب ہو، آپ کہتے ہو زید میری بات سنو، زید آپ نے ایسا کیا، زید آپ نے ایسا کیا، زید آپ نے ایسے کیا، تو پھر آپ مثال کے طور پر بعد میں کہو گے آپ نے ویسا کیا، آپ نے، یعنی یہ جو آپ ہے نا وہ اس میں ظاہر کی جو جگہ پہ آپ استعمال کر رہے ہو، یا آپ، اس نے، تم نے، ہم نے، ان سب نے، یعنی اصل نام کی جگہ اس کا کوئی مخصوص اس کے لیے لفظ جو ہے تلاش کرنا، اس کو ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر زید کی جگہ آپ ہو جائے مخاطب ہے، یعنی وہ اسم جو مخاطب متکلم، یعنی اب دیکھو میرا نام کوئی بھی ہے، میرا نام حسنین ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اب دیکھیں میں ایک تو میرا نام حسنین ہے، میں کہتا ہوں میں، ٹھیک ہے، ایک ہے میں، یعنی انا ایک نام حسنین ہے، تو یہ جو حسنین ہے یہ اس میں ظاہر ہے، اور جو انا ہے میں ہوں وہ اس میں ضمیر ہے، اسی طرح جو آپ کے سامنے زید ہے وہ اس میں ظاہر ہے، لیکن زید کی جگہ پہ جو انتا تو جو آپ ہے وہ اس میں ضمیر ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جیسے وہ سب میں جو ہے یہ اس میں ضمیر آ جاتا ہے، اور مثلا کہا جائے وہ زید بکر عمر وغیرہ نام لے دے تو اس میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو سمپلی صرف اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ضمیریں مکمل ہوتی ہیں، واحد کی ضمیر ہوتی ہے، مذکر مؤنث سب کی ضمیریں ہوتی ہیں، یہ ضمائر کی مکمل گردانیں ہوتی ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے، یعنی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، ٹھیک ہے، اس طرح مکمل ضمیریں ہوتی ہیں، متصل کی منفصل کی، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، فی الوقت بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ صفت اگر جملہ ہونی ہے نا تو ہم نے اس مصروف کے مطابق نا اس میں ایک ضمیر لازمی لانی ہے، مصروف اگر واحد ہے تو ضمیر واحد، مصروف اگر تسنیہ ہے تو ضمیر تسنیہ، مصروف اگر جمع ہے تو ضمیر جمع، ٹھیک ہے، اسی طرح مخاطب متکلم کی بھی اسی طرح ضمیریں لگانی، تو اس کی مثال دیکھیں، اس سے مزید کور ہو جائے گا، دیکھیں جا راجل، وہ لڑکا آیا، ابو ہو جس کا ابو عالم ہے، تو اس میں دیکھیں جو راجل جو ہے مصروف ہے اس کی صفت ابو ہو عالم بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ابو ہو عالم، تو دیکھیں ابو ہو عالم یہ جملہ ہے، یہ مکمل جملہ ہے نا، یعنی صفت اگر جملہ ہو تو اس میں دیکھ لیں مصروف کے مطابق ہو ضمیر عالم ہے، یعنی جس کا، اس کا، ہو، ابو ہو عالم، ابو کا نام تو ادھر نہیں ہے نا اس کا، ابو ہو اس کا عالم ابو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اگلی مثال ہے، ذہبت امراۃ ابوہا عالم، ٹھیک ہے، وہ عورت جو ہے وہ گئی، ذہبت گئی جس کا ابو عالم ہے، تو ادھر ہو ضمیر آئی ہے، ادھر ہاں، کیونکہ مذکر کے لیے ہو ضمیر لگتی ہے، مؤنث کے لیے ہا ضمیر لگتی ہے، ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آگے انہوں نے بیان کیا قاعدہ نمبر 4، تو قاعدہ نمبر 4 دیکھیں، قاعدہ نمبر 4، تو اس پہ کیا فرما رہے ہیں، مصروف اگر غیر عقل کی یا مونس عقل کی جمع مکسر ہو، اب غیر عقل کیا ہوتا ہے، مونس عقل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر کو تو پڑھ چکے ہیں ہم، تو سنیے گا ون بائی ون میں تینوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے غیر عقل کیا ہوتا ہے، غیر عقل، دیکھیں نام سے پتا چل رہا ہے جو عقل یعنی عقل جس کو عقل تسلیم نہ کرے، غیر عقل یعنی مثلا جو عقل نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، عقل سے جس کی نفی ہو، عقل نہ رکھتا ہو، اب دیکھیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید، اب زید غیر عقل نہیں وہ عاقل ہے، کیونکہ زید شخص ہے، اس کے پاس عقل ہے، حساس ہے، وہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں کہہ دوں درخت، تو کیا درخت عقل ہے، عقل مند ہے، نہیں، غیر عقل ہے، ٹھیک ہے، درخت غیر عقل ہے، موبائل غیر عقل ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز جو مثلا سانس نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے، وہ غیر عقل ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر غیر عقل ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں غیر عقل کی آپ کو سمجھ لگ گئی، کہتے ہیں مصروف اگر غیر عقل ہو، ٹھیک ہے، مصروف اگر غیر عقل ہو، اوکے ہو گیا، اب یا مونس عاقل ہو،
یا کوئی ہو مونس لیکن وہ عقل مند مونس ہو، کوئی بھی عورت لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، کسی بھی مونس کا مونس چیز لگا لیں، شمس لگا لیں، ٹھیک ہے، یا پھر جمع مکسر ہو، جمع مکسر ہو، یہی جمع مکسر جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو، تو یہ مصروف اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، یہ مصروف اگر غیر عقل ہو، ٹھیک ہے، یا مؤنث عاقل ہو، یا جمع مکسر ہو، تو پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ تو اس کی صفت، جو اس کی آگے صفت آئے گی نا، وہ جو اس کی صفت ہے وہ واحد مؤنث، یہ واحد مؤنث یا جمع مؤنث، واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں طریقے سے لا سکتے ہیں بھائی آپ اس کی، یعنی موصوف اگر کیا ہو؟ غیر عاقل ہو، غیر عقل کی یا مؤنث عقل کی جمع مکسر ہو، اس کی ہو کون سی؟ اس کی جمع مکسر ہو، یعنی غیر عقل یا مؤنث عقل، غیر عقل یا مؤنث عقل، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، غیر عقل یا مؤنث عقل کی جمع ہو لیکن جمع مکسر ہو، بعد کا صیغہ سلامت نہ ہو، تو اس کی اگر آپ نے صفت لانی ہے تو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہو، جمع مؤنث بھی لا سکتے ہو۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہمیں اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے مصروف اشجار ہے، اب مشجور اشجار یعنی شجر، شجر کہتے ہیں درخت کو، اب درخت کی جمع مکسر ہے یہ، کیونکہ شاجرون ہے نا، شاجرون جو ہے یہ جمع مکسر نہیں، جمع سالم، یہ واحد کا صیغہ ہے شجرون، تو شین جیم را، اب دیکھیں یہ شین جیم را کی جگہ سے یہ صیغہ واحد کا صیغہ ٹوٹ گیا ہے تو اشجار ہو گیا، تو لہذا یہ جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے، اور ہے کس کی؟ غیر عقل کی، ٹھیک ہے، مصروف اگر غیر عقل کی جمع مکسر ہو، مصروف اگر غیر عقل کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اب یہ مثال ہوگی غیر عقل کی جمع مکسر ہے اس میں، اب آگے دیکھیں، یا پھر مونس عقل کی جمع مکسر، یہ مونس ہے، نساء ان عورت کو کہتے ہیں، عورت کو عقل ہے نا، مونس عاقل ہے، ٹھیک ہے، تو مونس عقل کی ہے بھی جمع مکسر، اصل میں تھا نسون، ٹھیک ہے، نسون عورت کو کہتے ہیں، تو نساء الف نے آ کر واحد کا صیغہ توڑ دیا، یہ جمع مکسر ہے، یعنی سمپلی مصروف اگر، ٹھیک ہے، مصروف اگر، یہ جو مصروف ہے، مصروف اگر غیر عقل کی یا مؤنث عقل کی کیا ہو؟ جمع مکسر ہو، کیا ہو؟ جمع مکسر ہو، تو اس کی جو اس کی جو ساتھ اس کے صفت آئے گی، ٹھیک ہے، یہ جو صفت لگائی ہوئی ہے ساتھ اس کی، یہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، واحد ادھر واحد مؤنث ہے، مسمراتن یہ واحد مؤنث ہے، اور اس اب طرح مسمراتن واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، اور یہ واحد سوری اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، مسمراتن بھی آ سکتی، مسمراتن بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں دوسری مثال میں، ٹھیک ہے، یعنی نساء جو ہے اس کی جو صفت نساء کیا ہے، یہ غیر مؤنث عاقل ہے، مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کی یہ جو صفت آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اب عاقلات جمع لگا دی انہوں نے، یعنی عاقلاتن بھی آ سکتی تھی، واحد بھی آ سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارے چار قاعدے جو ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم جو اس کا نیکسٹ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں، تو اس کا بس آخری قاعدہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا جو پانچواں قاعدہ نمبر 5 دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ نمبر 5، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں قاعدہ نمبر 5، تو قاعدہ نمبر 5 میں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ موصوف اگر مذکر عقل کی، موصوف اگر مذکر عقل کی، مصروف اگر مذکر عقل کی یا جمع مذکر کی مکسر کی، یعنی مصروف کی بات ہو رہی ہے، پہلے مصروف کی بات ہوئی تھی کہ وہ مصروف اگر جو ہے وہ غیر عقل کی یا مؤنث عقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی، جمع مؤنث بھی آ سکتی، ادھر اب انہوں نے بتا دیا، اب رہ کے گیا غیر عقل بھی ہو گیا جو نہیں سن سکتا یا نہیں عقل رکھتا، مؤنث عقل مند لڑکی بھی ہو گئی ہے، اب کون رہ گیا؟ ظاہر سی بات ہے عقل مند مرد رہ گیا ہے، یعنی عقل مذکر عقل، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مصروف اگر مذکر عقل، تو یہ انہوں نے ادھر بیان کر دیا اس کی صفت، مصروف اگر مذکر عقل کی جمع مکسر، بھائی ان سب کی جمع مکسر ہو تو یہ بات ہونی ہے جمع مکسر، ٹھیک ہے، یعنی واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو،
मसरूफ अगर मुज़क्कर अकल की जमा मुकस्सर हो, किसकी? मुज़क्कर अकल की जमा मुकस्सर हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, जमा मुज़क्कर भी आ सकती है। उधर था वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, जमा मुअन्नस भी आ सकती है। इधर है वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, जमा मुज़क्कर भी आ सकती है। तो आइए इसकी जो मिसाल है उससे मजीद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखें, अतफालुन, अब जो तिफलुन कहते हैं बच्चे को, उसकी जमा मुकस्सर है अतफालुन। ये अक्लमंद है ना, मुजक्कर है, यानी मुजक्कर अकल है, उसकी जमा मुकस्सर हो तो इसकी ये जो सिफत है वो वाहद मुअन्नस भी आ सकती है, जमा मुजक्कर भी आती है। देखें वाहद मुअन्नस लगाई हुई है, सगीरा तुन, तनीस की लामत मौजूद है, मुअन्नस है और वाहद है, ठीक है। ये वाहद मुअन्नस इन्होंने लगाई हुई है, तो लिहाजा वाहद मुअन्नस भी आ सकती है। और इधर अब अतफालुन असगारुन भी आ सकता था, यानी जमा मुजक्कर भी आ सकती थी। इसी तरह रिजालुन है, ठीक है, ये भी मुजक्कर अकल है, और इसकी देख लें सिफ्त जो है, इसकी जो ये सिफ्त बयान की हुई है कि बारुन, ठीक है, ये अब मुजक्कर लाई हुई है जमा, ठीक है, दोनों तरीकों से आ सकती है। तो इसी तरह हमारे जो कायदे हैं वो मुकम्मल हो गए। आगे इन्होंने ना फायदा लिखा है, तो वो जो एक आपको चार्ट सा दिखाया था उस पे आपको समझाया भी था गुज़िश्ता वीडियो में, लफ्ज से जुमले का सफर, उसमें मैंने बताया था कि मुरक्कब की टोटल 4 किस्में हैं, ठीक है। मुरक्कबे नाकस की टोटल 4 किस्में थी, ठीक है। मुरक्कबे अजाफी, मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है, मुरक्कबे अजाफी जिसमें मसलन निस्बत की गई हो, मलकियत का इज़हार किया गया हो। मुरक्कबे जो है आगे बाद में तौसीफी जिसमें सिफत बयान की गई हो, ये जो अब हमने सबक पढ़ा है। और बाकी 2 और किस्में हैं, एक है मुरक्कबे जो है बनाई और एक है मुरक्कबे मजजी, यानी सिंपल एक मुरक्कबे अददी है और मुरक्कबे मजजी है, ठीक है। मुरक्कबे अददी, ये देखे ना, ये 2 किस्में जो हैं, मुरक्कबे अददी, ठीक है। मुरक्कबे बनाई को मुरक्कबे अददी भी कहते हैं, परेशान मत हो, ठीक है। मुरक्कबे बनाई या मुरक्कबे अददी और मुरक्कबे मजजी, ये जो मुरक्कबे मजजी है, ठीक है, ये 2 किस्में। अब इनकी मुख्तलिफ उन्होंने ना एक्सप्लेनेशन नहीं की इस सबक की, ठीक है, क्योंकि इसका सरफ में इतना करदार नहीं है, ठीक है। सरफो नाहब में जो है अपना जो सरफो नाहब है इसमें आराब में की 2 किस्में और हैं, ठीक है, जो ये 2 हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहली किस्म है मुरक्कबे बनाई, ठीक है, जिस मुरक्बे नाकिस को मिलाकर एक कलमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज किसी हरफ को शामिल हो, उसे मुरक्बे बनाई या मुरक्बे तदादी तादादी या अददी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसकी मिसाल से समझिए। अब देखें, अहदा आशरा तिसअता आशरा, यानी अहदा आशरा, ठीक है, जो है इसको अहदा आशरा यानी 11, तिसअता आशरा 19, ये असल में क्या थे? अहदु व आशारुन, तिस्अतुम व आशारुन थे, ठीक है। तो अब देखें अहदा आशारा, ये असल में क्या था? अहदुम व आशारुन, यानी जिस मुरक्बे नाकिस को मिलाकर एक कलमा बना दिया गया हो। अब देखें ये अहदा एक था, वाव ने आकर इसको अलहदा कर दिया था आशारा से, ठीक है, यानी अहदा आशारा, अहदुम व आशारा, आशारा यानी अहदा एक था, आशारा एक था, मतलब अलग अलग थे, वाव ने आके अलग अलग किया था। लेकिन वो कहते हैं जिस मुरक्बे नाकिस को मिलाकर एक कलमा बना दिया गया। अब वाव इधर से खत्म होगी तो ये अहद आशरा बस 11 एक कलमा बन गया, इसको कहते हैं मुरक्बे बनाई, ठीक है, बनावट के तौर पर जो बनाया गया मुरक्बे तादादी, ठीक है। आगे दूसरी भी मिसाल इसी तरह आगे बाद में जिस अब आगे है मुरक्बे मना सर्फ या मुरक्बे मस्जी, ये उसका ही उल्टा है, यानी जिस मुरक्बे नाकिस को एक कलमा बना दिया गया और उसका दूसरा जुज किसी अरब को शामिल हो, ऊपर में था और उसका दूसरा जुज किसी अरब को शामिल हो, यानी उसका दूसरा जुज किसी हरफ को शामिल हो, ठीक है, यानी दूसरा जुज जो है वो किसी हरफ को में शुमार हो उसका, इसी तरह जो दूसरा वो किसी हरफ में शामिल ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर दे बाला बक्कू, बाला बक्कू, ठीक है, बाला बक्कू, तो ये एक मुल्क का नाम है, ठीक है। तो बाला बक्कू, ठीक है, इसमें मसलन जो है इसमें मसलन एक ही कलमा बना दिया गया है, ठीक है, जिस मुरक्बे नाकिस को एक कलमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज किसी अरब को शामिल ना हो, तो उसमें जो दूसरा अरब है वो अशरा जो है ये सब हरूफ को शामिल है। अशरा कहते हैं ना 10, तो अशरा जो है ये अशरा कहते हैं 10, यानी अशरा यानी ये अकाई दहाई जो होती है, जो एक होता है, ये एक के बाद एक को 2 को भी शामिल है, 3 को भी शामिल है, 4 को भी शामिल है, 5 को भी शामिल है, यानी एक एक 11 11, एक तो
कितने हो गए 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 16। इसी तरह दूसरा जुज किसी अरब को शामिल है। इसी तरह बाला बक्कू जो है ये मखसूस है, ये किसी को शामिल नहीं है। इसीलिए इस तरह के जो अस्मा होते हैं, मुरक्कब होते हैं, उसको मुरक्कबे मस्जी कहते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं तमरीन की जानिब। ठीक है, तमरीन को हल करने से पहले ये बात गौर से समझ लीजिए कि जितने अच्छे तरीके से आपने सबक के जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर किए होंगे, जो क़वाइद फ़वाइद हैं उनको डीप डीप माइंड से समझा होगा, उस वक्त तक उसके बगैर आप जो है तमरीन को इजीली हल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तमरीन की जानिब। तो अब तमरीन नंबर 3, तो इसकी ये तमरीन आ गई। तो इसमें सबसे पहले तमरीन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें अब तमरीन नंबर 3 के कुल कितने जुज हैं? ठीक है, ये 1 जुज है, 2 जुज हैं और इसके 3 जुज हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम तीनों ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो आ जाए इसके पहले जुज में। पहले जुज में वो क्या इरशाद फरमा रहे हैं? कह रहे हैं कि दर्ज झैल जुमलों में मसरूफ और सिफ्त अलग अलग कीजिए। ठीक है भाई, मसरूफ को अलग करना और सिफ्त को अलग करना है। ठीक है, तो मसरूफ और सिफ्त को अलग अलग करते जाते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं मसरूफ सिफ्त को अलग। तो ये पहला जो है सेंटेंस, सेंटेंस जो है ये मुरक्कब है जो पहला। इसमें देखें, इसमें आपको सामने तौर पर ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा है जा आ राजुल यखाफू। ये जो राजुलन है ये लड़का, ये मसरूफ है, ये उसकी यखाफू ये सिफ्त है उसकी। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट देखें। ठीक है, अब टाइम चूंकि शॉर्ट है, ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आपको जो है तमरीन जो है वो अच्छे तरीके से कम वक्त में अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम हल करेंगे। सामा वालादू, वालादुन बेटा, सालिहुन नेक बेटा। तो ये जो वालादुन है, ठीक है, ये मसरूफ है और ये सिफ्त है। मैं ना ज्यादा जो है वो माना में नहीं उलझ रहा, क्योंकि अभी तक ना इब्तदाई चीजें हैं। ठीक है, तो अभी अब हम ज्यादा माने में उलझे ना तो हमारे लिए मसला होगा। तो इसीलिए मुख्तसर सा, ठीक है, जितना आसानी से समझ आ रहा है उतना समझी जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें। ये है हाजी ही नाकातुन या मालातुन। तो नाकातुन ऊँटनी जो है, ठीक है, ये नाकातुन है। ठीक है, ये नाकातुन ऊँटनी की ये जो सिफ्त है कि या मालातुन, ठीक है, ये उसकी सिफ्त है। ये नाकातुन मसरूफ, या मालातुन उसकी जो है सिफ्त। तो अब नेक्स्ट कौन सा है? हाजा ये यौमुन अजीम। ठीक है, यानी यौमुन अजीम, यौमुन दिन। ठीक है, ये जो दिन है ये इसकी मसरूफ है और दिन की सिफत है अजीम के अजमत वाला। ठीक है, ये उसकी सिफत है। कि आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है अल कुरानुल करीम। ठीक है, अल कुरानुल करीम, करीम कलामुल्लाह, यानी जो कुरान कुरान करीम है ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो ये कुरान करीम मौसूफ है, उसकी सिफ्त ये है कि वो करीम है। ठीक है, और वो कलाम अल्लाह का कलाम है। अब नेक्स्ट आगे औलादुन सिगारुन नाइमूना, यानी औलादुन जमा, औलाद की जमा औलादुन। ठीक है, सिगारुन, सिगारुन बसन ये औलाद जो है ये मसूफ है, सिगारुन बड़ी औलाद। ठीक है, तो इसमें ये उसकी सिफ्त है। इस तरह तिल का इयामुन मादूदातुन। ठीक है, इयामुन मसूफ, मादूदातुन उसकी सिफ्त। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट रअयतु रिजालन मसूफ, ये उसकी सिफ्त। इसी तरह अल कनाअतु मालुन ला यनकुलुदु, यानी मालुन मसूफ, ला यनकुलुदु यानी ना मुनाफा देने वाला माल, ये उसकी सिर्फ। अल निसाउ मुस्लिमातुन साबिरातुन, यानी जो मुस्लिमातुन औरतें, यानी अल निसाउ, निसाउ ये जो है मसूफ है, मुस्लिमान यानी मुसलमान, ये उसकी सिफ्त है। मुस्लिमातुन साबिरातुन ये दोनों उसकी सिफ्तें हैं। तो आगे दर्ज झैल जुमलों में, तो अब दूसरे जुज में वो क्या जो है वो इरशाद फरमा रहे हैं। ठीक है, जुज बा में दर्ज झैल जुमलों में, दर्ज झैल जुमलों में दर्ज झैल जुमलों के मुरक्कबे तौसीफी में गलती की निशानदेही फरमाएं। यानी उन्होंने लिखा होगा, गलती की होगी उन्होंने। ठीक है, तो वो गलती दुरुस्त करनी है गुज़िश्ता कायदों का इतबार करते हुए। तो सबसे पहले इसकी जो पहला 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 जुमला है वो देखें। इसमें नामा अतफालुन सगीरुन। ठीक है, नामा अतफालुन सगीरुन। अब देखिए इसमें मसूफ क्या है, मसूफ क्या है? ये मसूफ मुज़क्कर आकल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो ये जो सिफ्त है वो कैसे आती है?
جو آخری قاعدہ ہم نے پڑھا تھا وہ واحد مؤنث آتی ہے یا جمع مذکر آتی ہے. تو یہ دیکھیں صغیر لکھا ہے ادھر، واحد جو ہے وہ مؤنث آئے گی یعنی صغیرہ تن آئے گی، یا صغار یا جمع مذکر لے آئے، تو یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو اگلا ہے جملہ، اس میں جاء الرجل صالح، تو آپ نے پڑھا ہے تو اس میں موصوف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس میں موصوف الرجل، ٹھیک ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے، یہ اس کی صالح صفت ہے، آگے یہ اس کی صفت بیان کی گئی. تو دیکھیں الرجل الصالح آنا تھا، کیوں؟ کیونکہ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کی مطابقت ہوتی ہے، وہ پڑھا تھا پیچھے، تو لہٰذا یہ بھی یعنی معرفہ نکرہ میں بھی مطابقت ہوگی. دیکھیں نا الف لام، راجلو پہ الف لام آیا ہے، تو لہذا یہ بھی صالح پر بھی الف لام ہوگا. ٹھیک ہے، تنوین نہیں ہوگی، الف لام ہوگا، اور آخر پہ تنوین نہ ہوگا، کیونکہ الف لام اور جو تنوین ہے ان دونوں میں آپس میں تضاد یعنی ایک دوسرے میں جو اختلاف ہوتا ہے. یعنی تنوین کیا آ جائے تو وہ کہتی ہے کہ الف لام تم نے نہیں آنا، الف لام آ جائے تو وہ کہتی ہے کہ تنوین نے نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو لہذا الصالح آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ جو ہے جملہ وہ ہے رعیتو، میں نے دیکھا، کیا؟ بالادہ بالاد القریم، میں نے ایک بہت اچھا شہر دیکھا. تو اب دیکھیں اس میں بالادن جو ہے بالا بالا البالادہ، البالادہ یہ مصروف ہے شہر، کریم اس کی یہ صفت ہے. تو البالادہ الکریم آنا تھا، کیوں؟ کیونکہ عراب میں بھی مطابقت ہوتی ہے 10 چیزوں میں، ہم نے پڑھا نا کہ وہاں تسنیہ جمع رفع نصب جار. ٹھیک ہے، یہ رفع نصب جار ادھر کیا ہے؟ فتح ہے. ٹھیک ہے، یعنی ادھر نصب ہے، البالادہ پہ دال کے اوپر کیا ہے جو فتح ہوتی ہے اس کو نصب کہتے ہیں، یہ نصب ہے. اور کریمی کے پہ جار ہے، یعنی اس پہ بھی نصب پائے گی، البالادہ الکریمہ آئے گا. تو نیکسٹ جو جملہ ہے وہ ہاضا ہاضا یہ کتبن، ٹھیک ہے، کتبن. اب یہ کتبن جمع ہے اس کی غیر عقل کی، یعنی کتابیں جو ہوتی ہے نا کتابیں، اس کی جمع ہے کتبن. کتبن کیا ہے؟ غیر عقل کی، یعنی مصروف جو ہے یہ غیر عقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، غیر عقل کی جمع مکسر ہے، کیونکہ اصل میں کتاب تھا واحد. ٹھیک ہے، واحد سے ایک کتبن ہو گیا، واحد کا سیگا سلامت نہ رہا، یعنی غیر عقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی یہ جو صفت آتی ہے یہ واحد جو ہے مونس بھی آ سکتی ہے، جمع مونس بھی آ سکتی ہے. تو ادھر انہوں نے کون سی لگائی ہوئی ہے؟ ادھر انہوں نے تو ویسے ہی جمع لکھا ہے، تو زیادہ کتب مفیداتن یا مفیداتن آئے گا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھیں شریبتو، میں نے پیا. ٹھیک ہے، میں نے پیا، کیا؟ ماء پانی. ٹھیک ہے، عذبن، تو شریف تو ماء عذبن، یعنی شریف تو میں نے پیا ماء پانی، عذبن میٹھا، میں نے میٹھا پانی پیا. تو دیکھیں اس میں مصروف کیا ہے؟ مصروف پانی، پانی کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا، مصروف کیا ہے؟ ماء، اور عذبن میٹھا یہ اس کی صفت ہے. تو دیکھیں ماء پہ اعراب کیا ہے؟ یہ نصب ہے، اور عذبن پہ رفع ہے، تو لہٰذا عذبن پہ بھی نصب آئے گا، یعنی 2 زبر آئے گا، ماء عذبن آئے گا. نیکسٹ جو ہے وہ ناصارہ، میں نے مدد کی، ناصارہ مدد کی، میں نے نہیں کی، مدد کی. ناصارہ زید عالم، یعنی عالم زید نے مدد کی. دیکھیں زید کیا ہے؟ زید مصروف ہے، یہ عالم اس کی صفت ہے. تو دیکھیں زید جو ہے یہ کیا ہے؟ زید جو ہے یہ معرفہ ہے، اس میں علم ہے، شخص جگہ کا چیز کا نام، اور اس کی جو صفت ہے وہ معرفہ نہیں نکرہ ہے. لہذا یہ پڑھا نا تعریف و تنکیر، یعنی تنکیر و تعریف یعنی معرفہ اور نکرہ میں بھی اس کا مطابقت ہونا ضروری ہے. تو لہذا زید اگر معرفہ ہے تو عالم بھی معرفہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ ان کی غلطی ہے، تو اس کی ہم درستگی کا، تو لہذا سمپلی درست کرنے کے لیے العالم کر دیں گے. اگر الف لام لگا دیں گے ٹھیک ہے، تو وہ معرف بھی لام ہو جائے گا، معرفہ کی قسم وہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس کو العالم کر دیں گے. اب جو تیسرا یہ جو جز جیم ہے، جیم والا جو جز ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں نا اب ہم نے جو گزشتہ جو ہم نے جو اس کے اجزاء یعنی جو جز کیے ہیں ٹھیک ہے، تو اس میں گزشتہ اسباق کا جو گزشتہ جو قواعد پڑھے ہیں اس اسباق کے اس سبق کے، تو اس کی مدد سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اسی مقصد تمرین کا یہی ہے، جتنا اچھے طریقے سے سبق یاد ہوگا اتنے اچھے طریقے سے تمرین حل ہوگی. تو قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل 2 لفظوں، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل 2 لفظوں سے مرکب توصیفی بنائیے.
ठीक है, दो लफ्ज दिए हुए हैं, इनसे सिंपली मुरक्बे तौसीफी बनाना है कायदों का एतबार करते हुए। कायदे वही है, अगर मुफरद रखना है उसको तो वो मुताबकत होगी, बस मसलन इसमें मुताबकत होती है, मसरूफ सिफ्त में मुताबकत होती है 10 चीजों में। अगर सिफ्त मुफरद हो, अगर सिफ्त जुमला हो तो फिर उसमें मसरूफ के मुताबिक ज़मीर का होना ज़रूरी है। तो सिंपली अब देखें, अल आयातु बैय्यिना, ठीक है, अल आयातु बै, तो ये जो सबसे पहला है अल आयातु बैय्यिनातु, तो इसमें देखें कि सबसे पहले अलिफ लाम जो है वो मौसूफ पे दाखिल है, ठीक है, यानी मारफा है मौसूफ और इसकी सिफ्त नकरा है, तो इसको सिंपली अल आयतु अल बैयिनातु कर दें, ठीक है, या फिर अलिफ लाम इधर से भी हटा दें, यानी मुताबकत करनी है ना, या फिर इसको भी नकरा बना दें, इसको नकरा बना दें, यानी आयतु बैयिनातु कर दें, दोनों तरीके से जायज है। आगे बाद में अल बिर्रु अमीका तो गहरा कुआं, तो देखें ये जो बिरु है ना, ये जो है ये मुन्नस ही है, ठीक है, ये मुन्नस समाई है, यानी जिसमें अगरचे गोया तनीस की लामत लफ्जर मौजूद नहीं है, लेकिन अहले अरब इसको मुन्नस ही तस्वर करते हैं, तो लिहाजा अल बिरु, बिरु ये मुन्नस है, अमीका तो भी मुन्नस है, इसके ऊपर फर्क इतना सा है, ये मारफा है, अलिफ लाम दाखिल है, ये मारफा है, ये नकिरा है, तो लिहाजा इसको इसको मारफा कर दें, इसको भी मारफा कर दें, या फिर इस इन दोनों को नकरा कर दें, सिंपली इसको भी नकरा कर दें, इसको भी नकरा कर दें। अब इस ये तो ऑलरेडी मारफा है ना, अल बिरु, तो अब अगले को मारफा करें तो अल बिरु अल अमीकातु आ जाएगा, ठीक है, और याद रखिएगा अमीका अल अमीकातुन नहीं आना, क्योंकि इसम पर एक वक्त एक चीज ही आ सकती है, या तनवीन या अलिफ लाम, इन दोनों का आपस में इख्तलाफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अशमसु, तो अशमसु ये भी मुन्नस ही है, ठीक है, ये मुन्नसे जो है मुन्नसे जो है ये मुन्नसे हकीकी और मुन्नसे समाई दो पढ़े थे, एक हकीकी और लफ्जी दो पढ़े थे, ये मुन्नसे जो है ये लफ्जी है, क्योंकि इसके मुकाबल नारजा अंदर मौजूद नहीं, लेकिन है तो मुन्नस ही ना, यानी ये मुन्नस है, ये भी मुन्नस है, तो देखिए इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल है, ये मारफा है, तो इसको भी मारफा कर दें, अशमसु अल ताली अत्वाली आतू, ठीक है, कर दें, या फिर अकेला शमसु इसके ऊपर से अलिफ लाम खत्म करके इसको नकरा कर दें, शमसु तालिउ ताली आतू, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला जो है वो कौन सा है यहाँ, सरीरुन, सरीरुन मरफूउन, शरीर, तो शरीरुन मरफूउन, तो इसमें देखें शरीरुन जो है ये नकिरा है, और जो इसकी सिफत है, इसकी ये जो सिफत है तख्ता बुलंद है, ठीक है, तो इसकी जो सिफत है ये मरफूउन, ठीक है, ये भी नकिरा है, तो लिहाजा इन दोनों में ऑलरेडी मुताबकत मौजूद है, यानी इसको इसी तरह लिख दे शरीर और मरफूउन दुरुस्त है। अगर इसको आपने मारफा बनाना है तो मारफा बना दे, असरीरुल अल मरफूउन लिख दें तब भी ठीक है, ठीक है, अगर इनके राब चेंज कर दे हैं सरीरिन मरफूइन कर दें फिर भी ठीक है, यानी अपने से मुताबकत दे दें इनको। अब जो नेक्स्ट जो है जन्नतुल आलिया, जन्नतुल आलिया थी, तो देखें इस पे ये जो है ये नकिरा है, ये मारिफा है, ठीक है, तो जन्नतुल जो है जन्नतुन जन्नतुन को अल जन्नतु कर दें अल आलियातु, यानी अल जन्नतु अल आलियातु, या फिर ऐसे कर दें जन्नतुन आलियतुन, ठीक है, यानी दोनों को मुताबिक कर दें, दोनों में मारफा नकरा के एतबार से, ठीक है। आगे अर रुसुल, अब ये जमा है, आकल की जमा, मुजक्कर आकल की जमा है, ये क्या मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है, तो इसकी जो सिफ्त है ये वाहद मुअन्नस भी आ सकती है, जमा मुजक्कर भी आ सकती है, अर अर रुसुलुल, अर रुसुलुल किरामु भी आ सकती है, अर रुसुलुल किरामतुन भी आ सकती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अन्नारु, ये मुअन्नस से जो है समाई है, नार कहते हैं, वो पढ़ा था ना, अर्दुन शमसुन दारुन नारुन, ये अगरचे इनमें तनीस की लामत नहीं होती लेकिन ये होती मुअन्नस है, तो लिहाजा ये मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, इसमें अब मिस्टेक किस चीज की है, वो है अब हम इसको ऐसे बनाएंगे कि अन्नार, इसके ऊपर अलिफ लाम ऐड है, इसके ऊपर भी अलिफ लाम ऐड कर देंगे, अन्नारु अल मुक़ादातु, ठीक है। इसी तरह जो हमारा सबक नंबर 7 है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो मुकम्मल हो गया है, ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।